मामले में याचिका दाखिल की गई है, ये राज्यपाल को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि विप को लेकर भी ये जो याचिका है वो दाखिल की गई है और फिलहाल जो जिरह है वो अंदर चल रही है। एक और दलील जो रखी जा रही है विजयलक्ष्मी, वो ये कि जिसके पास 20 विधायक ना हो वो सीएम कैसे बन जाएंगे, यानी बहुमत का भी हवाला यहां पर हरीश साल्वे देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी दलीलों में। देखिए, बार बार जो बात है इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा ना लांघने की बात कर रहे हैं, पार्टी तोड़ना ना तोड़ने की बात कर रहे हैं। हरीश साल्वे की जो दलील है उसमें यही कहा जा रहा है कि कोई लक्ष्मण रेखा एकनाथ शिंदे ग्रुप ने नहीं तोड़ी। इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर एक बात उनकी ना सुनी जाए तो किसी को भी किसी भी चुने हुए नुमाइंदों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मर्जर किसी और पार्टी में नहीं किया गया। सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे धड़ा बाहर आया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, ना कि बीजेपी में मर्ज हुए। तो ये तमाम जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसकी जो दलीलें उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा दी गई उसके पक्ष में 10 शेड्यूल के इर्द गिर्द जो पूरी दलीलें कपिल सिब्बल ने रखी या अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी, उसी का जवाब देते हुए इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से एक नेता में अविश्वास चुने हुए नुमाइंदों ने खोया और फिर उसके बाद आगे का राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो हुआ। ये बात हरीश साल्वे जो एकनाथ शिंदे के लॉयर हैं वो कह रहे हैं। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नेता थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो ट्रस्ट था वो लीडर में खोया और और ये जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस धड़े ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया और किसी पार्टी में जाके मर्ज नहीं हुए, बल्कि किसी पार्टी के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बनाई। तो ये जो दलीलें हैं अभी फिलहाल जो चल रही हैं, आर्टिकल 226 विल नॉट अप्लाई हियर, तो तमाम तरह की टेक्निकल चीजें, दलीलें जो है तमाम तरह की दोनों ही पक्षों के द्वारा रखी जा रही है। पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी और इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विजयलक्ष्मी, ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर और पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। अंदर दलीलें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बाहर भी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयानबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। संजय राउत का बयान अभी हम सुनवा रहे थे, जो अभी भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। ये खलबली इसलिए और बढ़ जाती है विजयलक्ष्मी, क्योंकि सांसदों ने भी जिस तरीके से झटका दिया है उद्धव गुट को, वो मुश्किलें पैदा कर रहा है उनकी। बिल्कुल, कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो गुट का जो तमाम सांसद थे उनको रिकॉग्नाइज किया लोकसभा स्पीकर ने, तो ये कहीं ना कहीं जरूर उद्धव खेमा अब इस बात को लेकर चिंतित होगा कि जो शिवसेना है जिस पर अपनी दावेदारी वो अब तक जमाते रहे हैं, या अभी तक उनका ये कहना है कि शिवसेना जो है पार्टी उसको वो बिलोंग करते हैं और शिवसेना जो है वो उनकी पार्टी है। तो अब पूरी कहीं ना कहीं एक कोशिश या कवायद उद्धव खेमे की यही है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनके हाथ से ना चली जाए, या शिवसेना पर जो उनकी दावेदारी है वो कहीं उनके हाथ से ना चली जाए। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज हैं या जो बहुमत है चुने हुए विधायकों का वो एकनाथ शिंदे के साथ है और शायद इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार भी महाराष्ट्र में गिरी। तो बहुमत के लिहाज से अगर आप जाएं, जो हरीश साल्वे दलील भी दे रहे हैं कि बहुमत जो था वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जो उस समय जो नेतृत्व था वो उसकी नेतृत्व से खुश नहीं था या उसके नेतृत्व में उसको कमियां दिखी, तभी जो एक बड़ा धड़ा है वो टूट करके या उस बड़े धड़े ने इस तरह का फैसला लिया कि बाहर निकल करके एक नए लीडर के हाथ में बागडोर जो है वो बतौर राज्य के मुख्यमंत्री सौंपी। तो ये तमाम दलीलें हैं और जिस तरह से लोकसभा में कल जो स्पीकर द्वारा जो की गई जिस तरह का फैसला लिया गया, उससे भी एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे खेमे को लगा। और अब शायद अब चिंता इसी बात की है कि कहीं वो पार्टी जिसकी दावेदारी वो सुप्रीम कोर्ट में भी और बाकी लोकसभा में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि बड़ा धड़ा, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में चीजें जो हैं उनके पक्ष में ही होती हुई नजर आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन नहीं है, ना उनके चुने हुए विधायकों का समर्थन उनको मिला फ्लोर टेस्ट के दौरान, और लोकसभा में भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं शिवसेना के, वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो एक
तरीके से ग्रिप जो है, उनकी पकड़ जो है अपनी पार्टी की, और खासतौर से अगर जो पार्लियामेंट्री या जो लेजिस्लेचर है वहां पर उनकी ग्रिप जो है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और अब शायद यही लड़ाई उद्धव ठाकरे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे शिवसेना पर उनकी दावेदारी जो है वो कमजोर ना पड़े, और यही दलीलें शायद इसीलिए जो सुनवाई है या जो पिटीशंस हैं दोनों खेमों द्वारा दी गई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि आज 5 याचिकाएं हैं प्राची जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। और ये खलबली क्यों बढ़ रही है ये भी विजयलक्ष्मी आप समझा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके विश्वास खो रहे हैं उद्धव ठाकरे, अपने सांसदों का भी विश्वास खो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब अपनी पार्टी पर उनकी ग्रिप बनी रहे ये कोशिश उनकी तरफ से है, और यही दलीलें अंदर कपिल सिब्बल की तरफ से भी दी गई हैं। बहरहाल विजयलक्ष्मी, ये तो जरूर समझना होगा कि हरीश साल्वे ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का हवाला देते हुए, जो एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक उसका हवाला देते हुए, ये उनकी दलील को पूरी तरीके से काउंटर कर दिया है कि दल बदल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर विधायक चाहते हैं कि कोई और लीडर रहे तो ये विधायकों का अपना हक है, ये उनका लोकतांत्रिक हक है। देखिए, यहां पर साल्वे कह रहे हैं कि हेवंस डोंट फॉल इफ अ चीफ मिनिस्टर इज चेंज, यानी अगर एक मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कयामत ही आ जाएगी। लेट्स गेट इनटू इफ द स्पीकर वाज अपॉइंटेड एज पर लॉ एंड नॉट ऑन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, यानी इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए कि क्या स्पीकर का चयन एक लॉ की प्रक्रिया से हुआ, कानूनी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करके हुआ, और ये चीज जो है ये ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दलीलें दोनों पक्षों के द्वारा दी जा रही हैं, और खासतौर से अगर हम एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें साफ तौर पर बार बार इसी ओर का जिक्र, इसी ओर इशारा किया जा रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे जो है उनमें भरोसा उनके ही चुने हुए नुमाइंदे, जो उनकी पार्टी के नुमाइंदे थे वो खो रहे थे, चाहे वो उनके विधायक हों। और इसलिए इसको, क्योंकि एक बड़ा धड़ा मानता था कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप जो है उसमें अविश्वास जता चुका था, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं लाना चाहिए। हरीश साल्वे बार बार यही बात कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा जो विधायक थे शिवसेना के, उन्होंने नहीं पार की, अपनी किसी पार्टी में उन्होंने मर्जर नहीं किया। और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर किसी को यह लगता है कि चुने हुए जो नेता है जो लीड कर रहे हैं उसमें वो अविश्वास जताते हैं, तो ऐसे में अगर वो नेतृत्व परिवर्तन करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या इसको एंटी डिफेक्शन के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तो अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसका विप जो है वो मान्य होना चाहिए, किसका विप अमान्य होना चाहिए, इन्हीं तमाम जो चीजों के इर्द गिर्द जो है आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर प्राची फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए इन्हीं तमाम याचिकाओं के इर्द गिर्द ये पूरी जो सुनवाई है वो घूमती हुई नजर आ रही है विजयलक्ष्मी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि हरीश साल्वे ये भी कह रहे हैं कि अगर सीएम बदल दिया गया तो कोई कयामत तो नहीं आ गई। चलिए बात करते हैं अब स्पीकर के चुनाव को लेकर, यानी अब जो अगली दलीलें रखी जाएंगी वो इस बात को रखी जाएंगी कि स्पीकर का चुनाव कैसे मान्य है। बिल्कुल, देखिए ये तो रखा जाएगा। अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि डज माइनॉरिटी इन पार्टी हैव राइट टू डिसॉल्व मेजॉरिटी पोस्ट अपॉइंटीज, दीज हैव टू बी डिसाइडेड। तो अभिषेक मनु ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया है, ये उनका एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या माइनॉरिटी जो है उनको राइट है कि वो डिसॉल्व कर दे, और फिर जो मेजॉरिटी है वो पोस्ट अपॉइंटीज। तो ये तमाम दलीलें जो हैं ये चल रही हैं अभी, और अभी देखना होगा कि क्या आगे अंदर दलीलें चल रही हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे का काउंटर कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये सुप्रीम सुनवाई महाराष्ट्र पर चल रही है, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।